लालपुर गांव में एक नया मॉल खुला था जिसको देखकर सारे गांव वाले बहुत खुश थे। अरे भैया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हमारे गांव में नया माल खुल गया। अब हमें चीजें लेने दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। अरे भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे गांव में नया मॉल खुला है, भला हो जिसने नया मॉल खुलवा दिया। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। उसी गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम राजू था और दूसरे का नाम अहमद था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन राजू अहमद के पास आकर कहता है, अरे भाई, तुझे नहीं पता कि हमारे गांव में नया माल खुला है? चल आज जल्दी से वहां से सामान लेने चलते हैं और देख भी लेते हैं कितना बड़ा माल है। क्या हमारे गांव में नया माल खुला है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही पहुंच चुका होता। चल चल चले, मैं रुक तैयार होकर आता हूँ। नहीं नहीं, तो बहुत टाइम लगा देगा, तो यूं ही आजा जल्दी घर। वैसे बात तो तू ठीक कह रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। वैसे भी हम लोग चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, कौन सा किसी शादी पे जा रहे हैं। चल चलें। फिर वह दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसका दोस्त गाड़ी को चलाकर उस मॉल की तरफ ले जाता है। उसके बाद जब वो सारी शॉपिंग कर लेते हैं तो अहमद को एक अजीब सी औरत दिखाई देती है जिसका सिर कटा था और उसने अपना सिर हाथ में पकड़ा हुआ था। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है भाई। वो देख, वहाँ पर एक अजीबोगरीब सी औरत खड़ी है। उसके बाद उसका दोस्त इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। अरे भाई, लगता है तेरी तबीयत खराब है, इसीलिए तुझे हर जगह चुड़ैलें ही चुड़ैलें नजर आ रही हैं। अरे भाई, तू मेरी बात पर यकीन कर। वहाँ पर एक औरत थी जिसका सर कटा हुआ था और उसने अपना सर हाथ में पकड़ा हुआ था। वो देख, अभी भी मुझे नज़र आ रही है। भाई, मैं तो नहीं यहाँ पर रहने वाला। तुझे नहीं है तो मैं रहना है तो रहना, मैं तो जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। उसका दोस्त इधर उधर नज़र घुमाता है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। अरे, लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है, कि कहीं मुझे कोई चीज़ ना दिलानी पड़ जाए, इसीलिए इसने नया बहाना ढूंढ लिया। कंजूस कहीं का, पता नहीं। फिर उसके बाद उसका दोस्त अकेले ही मॉल घूमता है लेकिन उसे उसका दोस्त ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होती है। वो सोचता है कि वो कल अपने दोस्त को लाकर फिर मॉल घूमेगा। फिर उसके बाद वो जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। तभी उसके साथ वो सिर कटी औरत भी बैठ जाती है। जैसे ही वो उस औरत को देखता है, वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। अरे, तुम तो वही हो ना जो मेरी दोस्त को नज़र आ रही थी? क्या तुम वही हो? हाँ हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे दोस्त को नज़र आ रही थी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। देखते ही देखते वो औरत एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और उसके हाथ में उसके दोस्त का सर था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अरे, तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? अगर तुमने कुछ कर दिया है तो मुझे बख्श दो। जो यहाँ पर आता है उसे बख्शा नहीं जाता, सीधा मार दिया जाता है। मैं किसी को नहीं बख्शती। ये कहकर वो औरत उसको मार देती है। दूसरी तरफ कुछ दिन गुजर जाने के बाद उन दोनों की बीवियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि उनके शौहर नहीं मिल रहे। अरे बहन, तुम्हारे शोहर का कुछ पता लगा? नहीं बहन, मेरे शोहर का कुछ पता नहीं लगा। पता नहीं कम वक्त कहाँ चल गया है। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कहती है। इन शोहरों को तो अपने बच्चों की परवाह भी नहीं होती। बिना बताए चले गए थे। चल सरपंच जी के पास चले। फिर उसके बाद वो सरपंच जी के पास जाकर सारी बात बताती हैं। मैं तुम लोगों का दुख समझ सकता हूँ। तुम लोग टेंशन मत लो बच्चों। मैं गांव के सब लोगों को कहता हूँ कि वो तुम्हारे शोहरों को ढूंढे। उसके बाद सब लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। इसी तरह दो मियाँ बीवी जो उस मॉल में शॉपिंग करने गए थे, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उन दोनों को वो चुड़ैल ख़त्म कर देती है। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों सबको मारी जा रही हो? मुझे लगता है कि तुमने उन दो दोस्तों को भी मारा है। अरे तुम भाग जाओ, ये मुझे ख़त्म कर देगी। जल्दी से भाग जाओ।
جو ایک مرتبہ یہاں پر آ جاتا ہے وہ یہاں سے بھاگ کر نہیں جا سکتا، تم بھی ختم ہو جاؤ گے اور تمہاری بیوی بھی۔ ارے مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارنا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میرے سے سب کچھ لے لو مگر مجھے جان بخش دو۔ نہیں۔ اس کے بعد وہ چڑیل اس عورت کو مار دیتی ہے اور اب گاؤں والے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ایک آدمی ان دونوں کے بچوں کو لا کر کہتا ہے، ارے بتاؤ تم لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہو، بولو۔ دونوں بچوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سرپنچ جی کہتے ہیں، ارے ہم تم لوگوں کے ماں باپ کو جلد ہی ڈھونڈ ڈالیں گے، تم لوگ ابھی میرے گھر جاؤ۔ اس کے بعد وہ دونوں بچے وہاں پر چل جاتے ہیں۔ پھر سرپنچ جی ان دو لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ جا کر ان کے ماں باپ اور دو دوستوں کو ڈھونڈ کر لائے۔ وہ سارے مال کو گھوم لیتے ہیں لیکن انہیں کوئی بھی نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد پارکنگ کی جگہ بچتی ہے۔ ارے بھائی یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے اتنا زیادہ ڈھونڈ لیا، چپا چپا چھان مارا لیکن کوئی نہیں ملا۔ چلا آخری جگہ پارکنگ پہ چل جاتے ہیں۔ پارکنگ میں اتنا اندھیرا دیکھ کر ایک آدمی تو ڈر جاتا ہے۔ ارے بھائی مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اندر اتنا زیادہ اندھیرا ہے، تم ہی جاؤ۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کو تو ڈر لگ رہا ہے، ہم ہی چلے جاتے ہیں، ڈرپوک کہیں کے۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی اس اندھیرے میں چل جاتا ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا۔ وہ آدمی ڈر کے مارے یہ ساری بات سرپنچ جی کو بتاتا ہے۔ سرپنچ جی یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں، تم لوگ مانو یا نہ مانو، مجھے تو لگتا ہے کہ اس مال پر کسی چڑیل کا سایہ ہے، ہم لوگ تو اسے جلا دیں گے۔ سب گاؤں والے اس کو جلانا نہیں چاہتے تھے لیکن لوگوں کی جان کا خطرہ تھا، اسی لیے انہوں نے اس مال کو جلا دیا اور پھر سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔